हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा भगवान माता देवकी के गर्भ में आए और ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता प्रार्थना करने आते हैं। तो हमने कल 2 श्लोक देखे थे प्रार्थनाओं के, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम रिसाइटेशन करेंगे 10वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 29 नंबर श्लोक। बिभर्षि रूपाणि अवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपानानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम्। अनुवाद। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जो भौतिक सृष्टि से परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्य आत्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। तात्पर्य। इस श्लोक में बतलाया गया है कि भगवान पुनः पुनः क्यों अवतरित होते हैं। भगवान के सारे अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु उनका एक प्रधान कार्य होता है भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इन दुराग्रहियों का संहार भी उनके लिए अंततोगत्वा शुभ ही होता है। बिभर्षि रूपाणि अवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस सत्वोपपानानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम्। तो यहाँ पे ये जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं सभी देवता, जिसमें ब्रह्मा जी और शिव जी भी हैं, तो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान के अवतरण होने का कारण। भगवान क्यों अवतरित होते हैं। सत्वोपपानि सुख अवहानि सताम। भक्तों को सुख देने के लिए और अभद्राणि मुहु खलानाम, जो खल हैं, जो असुर हैं, उनका संहार करने के लिए। बिभर्षि रूपाणि, अलग अलग रूपों में आप आते हो। ब्रह्मा जी आखिरी श्लोक में इस अध्याय के जो प्रार्थना बोलेंगे उसमें कहेंगे माता देवकी से कि हालांकि भगवान के अनंत अवतार होते हैं, लेकिन आपके गर्भ में जो अभी आए हैं भगवान कृष्ण, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वो स्वयं भगवान हैं। बार बार श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों में यह है कि भगवान के अवतार भगवान कृष्ण से ही आते हैं। तो कृष्ण अवतारी है, तो अलग अलग रूपों में आते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का उद्धार करना, अलग अलग लीला करनी है। जब हिरण्याक्ष ने भूमि देवी को डिसबैलेंस करते हुए गर्भ सागर में डाल दिया, तो वहां से निकालने के लिए भगवान ने सोचा क्यों ना मैं वराह का रूप लूं, क्योंकि वराह पानी से निकाल के ला सकता है। फिर जब पता है बाढ़ आने वाली है, प्रलय आने वाला है, तो मछली बन के आ गए। मत्स्य अवतार में, मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, मोहिनी मूर्ति, बुद्ध अवतार, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, सभी अवतारों का वही कार्य होता है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लेकिन भगवान का मेन कार्य है, कृष्ण का है लीला करना। ये हम अगर मौका मिला तो आज थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब भगवान
कैसे शरण देते हैं हमको। ठीक है, आप आए हैं रक्षा करने, लेकिन रक्षा कैसे करते हैं भगवान हमारे, वो अगले श्लोक बता रहे हैं। हाँ, त्वयि अम्बुज शाखिला सत्व धामनि समाधिने विषेत चेतसे के त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाम्बतिम्। क्या कहते हैं यहाँ पे भगवान से देवता प्रार्थना करते हुए, त्वयि अम्बुज अक्ष, आप कैसे हैं, आप, आपकी आंखें कैसे, अम्बुज अक्ष, अम्बुज मतलब कमल, तो आपका कमल नयन है, कमल के पत्तियों के समान आपकी सुंदर आंखें हैं। अखिल सत्व धामनी, और आप कैसे हैं, आप कौन हैं, सभी कारणों के कारण हैं। और जो महाजन है, महत्कृतेना, जो आपके भक्त हैं, महत्कृतेना, वो इस संसार से वैकुंठ कैसे जाते हैं, त्वत्पाद पोतेना, आपके चरण कमलों की नाव को पकड़ के वे चले जाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर बात यहाँ पे बता रहे हैं अभी ब्रह्मा जी, कि वो चले तो जाते हैं लेकिन नाव यहीं छोड़ जाते हैं। ये क्या है भाई, चले गए नाव इधर चले गई। आप अगर नदी के इस किनारे पे खड़े हो, पूर्वी तट पे खड़े हो नदी के, और आपको पश्चिमी तट पे जाना है, बड़ी नदी है, 2-4 किलोमीटर चौड़ी नदी है, तो आप नाव से जाते हो, नाव से जाते हो तो नाव वहां पे रह जाती है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान को कि प्रभु, आपके भक्त तो आपके चरणों की नाव को पकड़ के चले जाते हैं विरज को पार करके, विरजा को, हाँ, वैकुंठ, लेकिन नाव यहीं छोड़ दे तो जाते कैसे हैं फिर, ये प्रश्न उठ सकता है। अगर नाव यहीं है तो गए कैसे, और अगर बिना नाव के गए तो फिर नाव का क्या काम है। दोनों तरह से है ना, अगर आप जा रहे हैं बिना नाव के तो फिर नाव का जरूरत नहीं, फिर हमारे लिए तो छोड़ के गए, हम भी ऐसे ही आ जाएंगे जैसे आप चले गए। तो ये हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि भगवान के भक्तों का देखिए यहाँ पे जिम्मेदारी है। हर जीव का जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य एक ही है, वह क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। संसार, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये तो सबको देखना है, ये असली तकलीफ है, इससे बाहर निकलिए ना। हम्म? आप सोच रहे हैं कि मैं तो छोटे से बस्ती में रहता हूँ, इससे मैं दूसरे मोहल्ले में चला जाऊं, वहां से फिर दूसरी कॉलोनी में चला जाऊं, फिर बड़े शहर में चला जाऊं, फिर बड़े देश में चला जाऊं, ऐसे आप सोचते हैं कि यहाँ से निकलना जो है वही जीवन का परम लक्ष्य है। अच्छे से कॉलेज में पढ़ लिए, वही जीवन का परम लक्ष्य है। अच्छे घर में विवाह हो गया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे मिल गए, अच्छे का तो मतलब ही नहीं पता, हमको लगता है अच्छा मतलब जो मेरी सुनता है वही अच्छा है। अच्छी पत्नी कौन है, जो मेरा सुनती है, अच्छा पति कौन है, जो मेरा सुनता है, अच्छे बच्चे कौन है, जो हमारा सुनते हैं, बस यही डेफिनेशन रह गई। भगवान से किसी को मतलब ही नहीं है, इसीलिए सभी दुख भुगत रहे हैं। क्योंकि भगवान से हम संपर्क अपना तोड़ बैठे हैं, तो सुख का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आपने फोन चार्जिंग से निकाल दिया, आपका पिन निकाल दिया, तो चार्जिंग होने का सवाल ही नहीं उठता, वो सिर्फ डिस्चार्ज होगा। तो जीवन का परम लक्ष्य समृद्धि कमाना, ऐश्वर्य, नाम कमाना, अपने बॉडी को अच्छा बनाना, ये नहीं। आप कितना भी अच्छा शरीर बना दीजिए, बीमारी तो पकड़ेगी। अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर धूल चाटते रह गए, इतिहास ने देखा है।
और सिर्फ वायरस ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत धाम जाना, इस जन्म मृत्यु के परे। नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या है, माया के चक्कर में लगे पड़े। अब ये कौन करता है? महाजन जो होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं, वे क्या करते हैं? वे खुद तो जाते हैं भगवत धाम, लेकिन हमारे लिए प्रोसेस छोड़ के जाते हैं। जैसे श्री रूप गोस्वामी तो गए भगवत धाम, लेकिन हमारे लिए ग्रंथों को छोड़ के गए, जिनको हम पढ़ के भक्त बन सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्लोक में, कि हम जो हैं, हमारे लिए आचार्य, देखिए रूप गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये सब भगवत धाम गए, लेकिन हमारे लिए इतना छोड़ के गए हैं कि अगर हम सिर्फ प्रभुपाद जी के ग्रंथ उठा लें, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, हाँ, चैतन्य चरितामृत, इसको पढ़ लें और उसको पालन करें, तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। ये आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, इसीलिए ये प्रोसेस हमारे लिए छोड़ के गए हैं कि आगे आने वाले जो जनरेशंस है, प्रभुपाद जी क्या बोले, मेरे पुस्तक 10,000 साल तक रहेंगे, तो 10,000 साल तक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, अगर चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो नहीं उठाएंगे। तो ये तो हमारे ऊपर है। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में 14वें अध्याय में ये श्लोक बोलते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधेर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। समाश्रित, समाश्रित, जिसने भगवान के चरणों का, पद पल्लव प्लवम, भगवान के चरणों का जो है, प्लवम मतलब नाव, जो भगवान के चरण कमलों की नाव का आश्रय लिया है, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, वो मुरारी के चरणों का, तो क्या होगा? भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम, परम पदम, वत्स पद यानी भगवान के चरणों को धारण कर ले। वत्स पदम, वत्स पदम मतलब, वत्स मतलब बछड़ा। देखिए संसार बहुत बड़ा है, ये पृथ्वी कितना बड़ा है, उसके ऊपर से ये पूरा भूमंडल कितना बड़ा है, उसके ऊपर से ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ब्रह्मांड के बाहर पूरा जो है, ब्रह्मांड तो अभी वो कमल की नाड़ी के अंदर है, फिर उसके बाहर है, फिर ये एक एक ब्रह्मांड है, उसके 7 लेयर बने हुए हैं, जो एक के बाद एक 10 गुना बढ़ते जाते हैं, फिर ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके बाद विरजा नदी है, फिर जाके आप वैकुंठ जाते हैं। तो इतना दूर तक कितना पेट्रोल डालेंगे? है क्या इतना पेट्रोल आपके पास? हाँ? इतना पेट्रोल है आपके पास? नहीं। अब पेट्रोल डाल भी देंगे तो इतना जीवन है, पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। फिर क्या करेंगे? भगवान के चरणों की शरण लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा? भवाम बुधिर, ये भव सागर कैसा हो जाएगा? वत्स पदम, वत्स पदम मतलब बछड़े का जो चरण पड़ता है ना, कभी आपने देखा बछड़े का पैर इतना सा होता है? बछड़े का पैर जब जमीन पे पड़ता है, स्पेशली अभी जब बारिश का मौसम में जमीन नरम है तो पड़ता है, तो उतना पानी जमा हो जाता है। तो भक्त जिसने कृष्ण की शरण ली है, उसके लिए भवसागर कैसा हो जाता है? उतना ही बस हो जाता है। उसको लांघने के लिए कोई बड़ी तकलीफ है? अगर आपके सामने इतना छोटा सा गड्ढा और इतना पानी भरा हो तो आप अटक जाएंगे, ओहो मैं कैसे जाऊं, ये तो इतना बड़ा भवसागर है, मैं कैसे पार करूं? नहीं, आप यूं पार कर जाएंगे, देखेंगे भी नहीं उसको। कहाँ पहुंचेंगे? परम पदम, परम पदम मतलब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। पदम पदम यदि पदम, वापस नहीं आना पड़ेगा इस संसार में जहां पे खतरा ही खतरा है। तो अब आप समझे, जो भक्त हैं वो नाव लेते हैं, लेकिन लेके नहीं जाते, यहीं छोड़ के जाते हैं। तो यही है वो आंसर। भगवान के चरण कमलों की नाव पकड़ते हैं, जैसे ही वो नाव पकड़ते हैं, भव सागर कंप्रेस हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो नाव यहीं छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो नाव किसके लिए छोड़ के जाते हैं? हम लोगों। तो हम भी अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे लिए भव सागर इतना छोटा हो जाएगा। अब देखिए, ये अगले श्लोक में भी इसी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो
आप तो कल्पतरु हैं, भगवान कल्पतरु है, भगवान के भक्त भी कल्पतरु हैं, दोनों ही कल्पतरु, दोनों हमारी इच्छा पूरी करते हैं और दोनों के पास जाके क्या मांगना चाहिए? भक्ति। तो वो जाते हैं और हमारे लिए ये प्रोसेस को छोड़ के जाते हैं, इसको हमने चर्चा किया। अब जो लोग, अभी प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग तो भक्त हैं, कुछ लोग ज्ञानी हैं। देखिए, ज्ञानी और भक्तों में अ, क्या डिफरेंस है? भक्त के पास भक्ति का ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान से संसार को पार करना चाहता है, जैसे आजकल के वैज्ञानिक। अभी मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद बोलते हैं, ये मूर्ख वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि मैं चंद्रमा पे गया हूँ। भाई, चंद्रमा तो इतना सुंदर ग्रह है। चंद्रदेव जो हैं, सोमदेव, वो सभी देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते हैं। उनका ग्रह सुंदर है, बड़ा सुंदर वहां पे अरेंजमेंट है, और ये जाके वहां से मिट्टी लेके आए और बोलते वहां कुछ नहीं है। मतलब तुम कहीं और गए थे? प्रभुपाद जी बोलते कहीं और गए थे। प्रभुपाद बोले, मैं आज भी नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने लिखा भी है इसी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। प्रभुपाद एक लेक्चर बोलते हैं, अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला, आगे भी बोलूंगा, इन लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे चंद्र पे इस तरीके से। प्रभुपाद इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। क्यों? शास्त्रों के ऊपर प्रभुपाद का विश्वास है। आप ऐसे नहीं घुस सकते चंद्र के घर में। आपको लगता है चंद्रदेव घुसने देंगे? आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, भगा देंगे हमको। तो इसलिए ज्ञान से नहीं पहुंच सकते। उनका क्या होता है? तो यहाँ पे बोलते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस द्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य आरुह्य किच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनत्र अनादत्र युष्मदंग्रह। कहते हैं प्रभु, उनका क्या होगा? पूछता है ज्ञानियों का क्या होगा? जो अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से परम पदम पहुंचना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं आंसर देते हैं, हाँ? वो लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन शरण नहीं ली है, आश्रय नहीं लिया है भगवान के चरणों का, इसलिए वापस पतंती अधो, पतंती मतलब वापस गिरेंगे। देखिए, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं हवाई जहाज का। एरोप्लेन है, वो जाता है, ऊपर उड़ता है, लेकिन उसको नीचे आना ही पड़ता है। क्यों? लिमिटेड पेट्रोल है, कहीं शरण नहीं मिली। ये वैज्ञानिक लोग भी, अगर मान लीजिए कोई वैज्ञानिक बोलता है मैं चंद्रलोक में गया हूँ, तो चंद्रलोक तो इतना सुंदर है, सुंदर देवता हैं, अप्सराएं हैं, सब कुछ अरेंजमेंट फर्स्ट क्लास है, क्यों वापस एक घटिया जगह पे आना है? क्यों वापस इस संसार में आएगा? हालांकि वो भी भौतिक संसार ही है, तो वहां क्यों नहीं रहेगा, यहाँ क्यों आएगा? आप कहीं जाते हैं, आपका घर बस्ती में है, आप कहीं जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छा आपको आलीशान बंगलो जैसा मिलता है, रहने के लिए मिलता है, तो वापस क्यों आएंगे? क्योंकि नहीं मिला, इसलिए तो वापस आ गए। हवाई जहाज ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है, 40,000 फीट तक जाता है, लेकिन उसको वापस नीचे आना पड़ता है, पेट्रोल खत्म, तो वो गिरेगा नीचे। तो ऐसे ही ये जो ज्ञानी होते हैं, ये ऊपर तो जाते हैं, लेकिन आश्रय नहीं लेते, इसलिए वापस पतंती अधो, वापस उनको गिरना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं? हाँ? भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। हाँ? भक्त जो है, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति के प्रोसेस से भगवान को जाना जा सकता है, भगवान की शरण ली जा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। और जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, तब तक भगवत धाम में अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा हमको, हम भटकते वापस आ जाएंगे। जैसे शहद है, शहद का बॉटल अब कितना भी चाटेंगे, आपको शहद नहीं मिलने वाला, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे क्या शहद है ही नहीं, फिर आप बोलेंगे शहद होता ही नहीं संसार में, और वापस आ जाएंगे। लेकिन आप ढक्कन तो खोल ही नहीं पाए, उसके अंदर शहद है, आप तो बाहर से चाट रहे हैं। जैसे ये अगर पानी का बॉटल है, अगर इसको बिना ढक्कन खोले पानी पीने का कोई कोशिश करेगा, तो पानी आएगा नहीं, फिर वो क्या बोलेगा? ये सब झूठ है, पानी होता ही नहीं संसार। तुमको नहीं पता ना
कि कैसे उसको ढक्कन खोल के अंदर से पानी निकालना है। ऐसे ही भगवत धाम जाने के लिए भगवान की शरण लेनी है। और नहीं लेते हैं भगवान की शरण, फिर नहीं कर पाते हैं, वापस आ जाते हैं और फिर यही लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं। आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है क्योंकि उन्होंने सही प्रोसेस से पकड़ा नहीं। सही रास्ते पे जाएँगे तो मंज़िल भी सही मिलेगी। आप चेन्नई का ट्रेन में बैठोगे, बोलोगे मैं कलकत्ता जा रहा हूँ बॉम्बे से और बैठ जाओगे चेन्नई का ट्रेन पे, कैसे पहुँचोगे आप? कहीं और ही जाओगे ना, आप गलत जगह बैठे हो। इसलिए भक्ति के लिए हमको आचार्यों को पालन करते हुए हमको भक्ति करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारा उद्धार होगा। तो अब प्रश्न उठता है, ठीक है, प्रभु जी आपने बताया कि जो भक्त नहीं है, ज्ञानी है, वो ऊपर जाता है लेकिन फिर गिर जाता है। लेकिन हम तो देखते हैं भक्त का भी पतन हो जाता है। हाँ, इंद्रद्युम्न महाराज के बारे में हमने सुना, वो गजराज बन गए, गजेंद्र। चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बन गए, भरत महाराज। तो हमको ऐसे लगता है कि इनका भी पतन हुआ है, तो फिर क्या फायदा? भक्ति वाला भी गिर जाता है, ज्ञान वाला भी गिर जाता है, तो दोनों तो गिरे ना प्रभु। दोनों कीचड़ में गिरेंगे, दोनों कीचड़ सेम लगेगा। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, तथा न ते माधव ताव कहा क्वचित दृश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानिको विनायकानीकप मूर्धसु प्रभो। कहते हैं नहीं प्रभु, ऐसा थोड़ी है। जो भगवान के भक्त प्रेमी भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो इतना ऊपर भक्ति करते-करते थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो जाता है, पैर स्लिप हो जाता है तो गिर जाता है। लेकिन उनका गिरना और ज्ञानियों के गिरने में फ़र्क है। क्योंकि जब भगवान का भक्त थोड़ा भटक भी जाता है तो भगवान उसकी पूरी रक्षा करते हैं और भगवान उसको बचा लेते हैं। कोई मान लीजिए 15 किलोमीटर ऊपर से गिर रहा है, तो ज्ञानी तो गिरेगा तो सर के बल उसका सर जमीन में चला जाएगा या तो फट जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त भी गिर रहा है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को बीच में ही रोक लेंगे, बचा लेंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे और भक्त वापस सीधा हो जाएगा और फिर चालू हो जाएगा उड़ना। तो भगवान ने तो बोला ही है ना, न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने अपने भक्तों को दिया यह आश्वासन। और भगवान के भक्त जो हैं, यम्यमापि स्मरं कालम यम्यमापि स्मरं भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरं तं तं एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। कि भगवान के भक्त भगवान को याद करते अंते नारायण स्मृति करके निकल जाएंगे। अजामिल भक्ति किया था, फिर भटक गया मार्ग से, लेकिन जीवन के अंत में जब यमदूतों को देखा तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया। प्रभुपाद जी कहते हैं जब नारायण को बुलाया तो नारायण का स्मृति हो गया उसको। जब नारायण का स्मृति हो गया तो 4 विष्णु दूत आ गए। नारायण 4 अक्षर का ये नारायण शब्द बोलने से, हे भगवान का नाम लेने से 4 विष्णु दूत आ गए और बचा लिया उसको। ऐसे भगवान रक्षा करते। भरत महाराज भले उनको हिरन बनना पड़ा, लेकिन हिरन बन के भी भगवान ने उनकी बुद्धि जागृत रखी और अगले जन्म में जड़ भारत बन के निकल गए। वृत्रासुर, चित्रकेतु महाराज असुर के शरीर में गए वृत्रासुर में, लेकिन फिर भी वृत्रासुर असुर शरीर में रह के भी भगवान की भक्ति की, निकल गए। तो कहाँ बताइए भगवान के किसी भी भक्त का कभी दिखा दीजिए, एक एक इतिहास में एक उदाहरण दिखा दीजिए भगवान का भक्त का पतन हुआ। और मान लें किसी ने अच्छी भक्ति नहीं किया है, थोड़ा-सा भक्ति किया है, क्योंकि भगवद गीता में बोलते हैं त्रायते महतो भया, थोड़ा भी भक्ति करेगा, स्वल्पम अपि अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्। स्वअल्प, अल्प मतलब थोड़ा, स्वअल्प बहुत थोड़ा भक्ति करने से भी आपका उद्धार हो जाता है, आप बच जाते हैं संसार में। मनुष्य जन्म गारंटीड है भक्ति करने वाले को, गारंटीड। कम से कम पशु का शरीर नहीं लेना पड़ेगा, गधा, घोड़ा, सूअर नहीं बनना पड़ेगा, थोड़ा भक्ति करने में। तो पहले तो वो स्टेज हो गया, बच गए। अब थोड़ा आगे बढ़े, मान लो फिर गड़बड़ा गया, कुछ कारण हो गया, शुचिनाम सिमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अगर ऐसा हो गया तो ब्राह्मण के जन्म में घर में शरीर मिलेगा, मतलब जन्म मिलेगा, या तो किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिलेगा। और दोनों में ही भगवान बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है, दोनों में ही
आपका भक्ति आगे रहेगा, भक्ति खराब नहीं होगा, आपका भक्ति एज इट इज रहेगा। कोई भी भगवान का भक्त असुर भी बन गया, चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर नामक असुर बन गए, लेकिन फिर भी उनका चेतना कृष्ण में था। गजेंद्र, इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बन गए, हाँ? लेकिन उनको याद रहा, तो भगवान को प्रार्थना की। अब कोई बोलेगा, लेकिन प्रभु जी अभी आपने कहा कि भक्ति करने से गारंटीड मनुष्य जन्म, ये इंद्रद्युम्न महाराज इतना ऊंचा भक्ति किए थे, ये कैसे पशु बन गए? तो ऋषि का श्राप था। पशु का मतलब क्या होता है? भरत महाराज भी जो है वो हिरन बन गए थे। तो पशु का मतलब क्या होता है? पशु वो है, पशु वो है जिसकी बुद्धि शरीर में लगी रहती है। आप और मैं मनुष्य शरीर में है, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारी बुद्धि यही लगी हुई है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा पत्नी है, बच्चा, ये सब है, तो हम भी पशु ही हैं। क्योंकि भरत महाराज हिरन भी बन गए और चित्रकेतु महाराज तो असुर बन गए, इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बन गए, लेकिन वो पशु नहीं बने, क्योंकि भक्ति अभी भी कर रहे थे, उनको स्मरण था, इसीलिए उनको पशु नहीं कह सकते। हाँ? फिर आगे बताते हुए कहते हैं आप जो हैं, यहाँ बताते हैं कि आप यहाँ पे हमको शिक्षा देने आते हैं, हमको मार्ग बताने आते हैं भक्ति का। आप बताते हैं और फिर हम भक्ति करके निकल जाते हैं। तो भक्ति में सबसे पहले क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्न त्रिलोकोयम कर्म बंधन। भगवत गीता भगवान बताते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए करो, नहीं तो क्या होगा? बंधन में फंसोगे। और बहुत सारा, सबसे इजी तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। भगवान हमको क्या दे के गए? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया हमको? हरि नाम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, गीता भागवत पढ़ें, यही तो भगवान ने हमको शिक्षा दी है। यहाँ पे आए और हमारा उद्धार हो जाए। अभी कोई कहता है कि भगवान जो है उनका शरीर सतोगुण में है। नहीं, भगवान का शरीर सतोगुण में नहीं है, शुद्ध सत्व में है। क्योंकि सतोगुण भौतिक संसार का है। तो लोग कहते हैं भगवान जो है, भले उनका शरीर अच्छा है, थोड़ा शक्ति ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, लेकिन भौतिक है, ये मायावादी लोग। ऐसा नहीं है भगवान का। हम्म? भगवान का जो दिव्य शरीर है वो गोलोक वृंदावन से भगवान उसी में आए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का आत्मा और शरीर अलग है जैसे हमारा है। भगवान सच्चिदानंद है। तो ये कहना कि भगवान का शरीर भौतिक सतोगुण से बना है, ये गलत है। अभी इन सब पे बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। तो आप पढ़िए इसको, बड़ा सुंदर तरीके से इनको डिटेल में समझाया गया है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रभु आपका शरीर तो छोड़िए, आपका नाम देखिए। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम अनुमेयवत मनो देव क्रियाणाम प्रतियंति अतापि है। आप अपने रूप का छोड़िए, हाँ? आपके नाम का, आपका नाम कितना दिव्य है। तो आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीलाएं, नाम रूप गुण लीला सब दिव्य है। और कुछ भी एक अ, भक्ति मार्ग पकड़ने से, जो भक्ति में अलग अलग हमको बताया गया है साधना में, वो कोई भी एक लेने से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञान का मतलब है, ज्ञानी मतलब जो स्पेकुलेट करता है, जो अपने मन से सोचता है, शास्त्रों को पालन नहीं करता, मन से सोचता है। इसीलिए भगवान का नाम पे बहुत बल दिया गया, भगवत नाम जप करने में। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहायम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधः।
इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान का नाम जप करते-करते क्या होगा? सेवन मुखे जीवादो, मतलब जीवा से हम सेवा कर रहे हैं, स्वयं एव स्फुरति यदा, बाकी सब स्वयं स्फुरित हो जाएगा हृदय में। तो भगवान का नाम जो है, और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप बोलेंगे आम, 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 मतलब मैंगो, 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 तो मैंगो आने नहीं वाला है। लेकिन आप कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण बोलेंगे तो आपको आस्वादन मिलेगा, कृष्ण आपके साथ है। आप कहीं जा रहे हैं, अकेले हैं, जंगल के रास्ते से, सडनली कुछ डरावना देखा तो आप क्या बोलते हो? आप भगवान को याद करते हो, कृष्ण को याद करते हो, राम को याद करते हो, हे भगवान। मैंगो, मैंगो नहीं बोलते, पानी, पानी नहीं बोलते, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि हमको पता है भगवान का नाम में, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो हमारा रक्षा हो जाएगा ना। तो भगवान का नाम दिव्य है, और रूप, नाम, रूप, गुण, लीला, चारों में से कुछ भी हम स्मरण करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन नाम का जप करने पे आचार्यों ने ज्यादा बल दिया है, क्योंकि जब नाम का आप जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे, तो अपने आप देखेंगे भगवान के रूप, अलग अलग रूप, गुण और लीलाएं वो स्फुरित हो जाएंगे आपके हृदय। इसीलिए नाम सबसे पहले, हरि का नाम, हाँ, हरि से पहले हरि नाम। तो हरि का नाम से सब कुछ मिल जाएगा आपको। और स्पेशली इस कलयुग में, जब चैतन्य महाप्रभु ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र लेके आए हैं, तो ये हम जब करेंगे, हम्म, और हमारा बाकी सब हो जाएगा। तो अगले श्लोक बताते हैं, शृण्वन् गृणन् संस्मरयं सचिन्तयं, नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्दयोः, अविष्टचेता न भवया कल्पते। कहते हैं कि शृण्वन् मतलब सुनने से, गृणन् मतलब बोलने से, संस्मरयन् याद करने से, चिंतयम मतलब और उसको कॉन्टेम्पलेट करने से, क्या? नामानि रूपानि, नाम और रूप भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, मंगलानि ते, सब क्या होगा हमारे जीवन में? मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए सवेरे का पहला आरती मंगल आरती होता है 4:30 बजे, क्योंकि दिन की पहली शुरुआत हर कोई चाहता है। हम भौतिकवादी लोग भी देखते हैं, कोई बोलता है दिन की पहली शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे खाने से होना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज से होना चाहिए, अच्छा वॉक से होना चाहिए, अच्छा वेदर से, अच्छा मूड से होना चाहिए, कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं कि दिन अच्छा जाए। लेकिन वो सब अमंगल है, क्योंकि भगवान से संपर्क नहीं है तो मंगल हो ही नहीं सकता। तो मंगल आरती, सबसे पहले हम भगवान के मंगल आरती करते ही पूरा दिन हमारा मंगलमय हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, और हमको पता है कि अ, प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो प्रभुपा जी कहते हैं श्रवणम और कीर्तनम ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम, सुने हम। भगवान के भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो नरक में है कि स्वर्ग में है, भगवत धाम में है कि यहाँ पे, नारायण परा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति। उनको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, वो जहां पे भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे। नरक में जाएंगे, मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त नरक में पहुंच जाता है, तो नरक के जो यमदूत है सब डर जाते हैं, बोले हमारा नौकरी खत्म। नौकरी कैसे खत्म? अरे आएगा ये शुद्ध भक्त, सबको हरिनाम सुना के उद्धार कर देगा, हमारे लिए काम ही नहीं बचेगा, फिर पिटाई किसका करें? एक बार प्रभुपाद से किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप यहाँ पे अभी आपने पृथ्वी का तो उद्धार कर दिया, आगे कहाँ जाएंगे? तो प्रभुपाद ने अलग अलग उत्तर दिया। एक बार प्रभुपाद ने बोला कि मैं नारकीय लोगों का उद्धार करने चाहता हूँ, वहां जाऊंगा, वहां पे लोग बड़ी पीड़ा में है, वहां पे हरिनाम संकीर्तन चालू करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। देखिए शुद्ध भक्त वो घबराता नहीं है, वैकुंठ जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, स्वर्ग लोक, कोई फर्क नहीं, उसके लिए सब आध्यात्मिक है, सब भगवान का है।
जैसे आप किसी होटल में जाते हैं आपने होटल में रूम बुक किया, होटल में रहते हैं, आपको रूम नंबर दिया जाता है, ये होटल में आपको रहना है। आपके लिए वही रूम है, आप दूसरे रूम में नहीं घुस सकते। लेकिन जो होटल का मालिक है, वो जिस रूम में चाहे जाए, उसके लिए सब बराबर है। तो भगवान के भक्तों के लिए आध्यात्मिक और भौतिक अलग-अलग नहीं, वो जहाँ पे जाएँगे वो आध्यात्मिक ही उनके लिए होता है। लेकिन श्रवण करने के लिए उस दिन भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं, श्रवण जो है वो प्रामाणिक आचार्यों से होना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है ना, अवैष्णव मुखोद्गीर्णाम उतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। नहीं सुनना चाहिए श्रवण जो अवैष्णव है। क्यों? सर्पोच्चिष्टाम यथा पय। पय मतलब दूध। जैसे दूध बड़ा स्वादिष्ट होता है, पोषण करने वाला होता है। अगर सांप ने उसमें दांत मार दिया है, मुंह मार दिया है, तो वो पोषण करने वाला दूध अब आपका शोषण कर देगा, मतलब मृत्यु दे देगा। दूध अमृत है, लेकिन अब वो जहर बन गया क्योंकि सांप ने उसमें अपना डंक मार दिया। तो वैसे ही जो वैष्णव नहीं है, जो परंपरा में नहीं आते हैं, उनके मुख से कभी नहीं सुनना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भक्ति है वो भी खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे वे। अब फिर कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। देवता कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप आए हैं, क्योंकि पृथ्वी से अब क्या होगा, आप सारे असुरों का वध करेंगे और ये बोझ को हटाएंगे। इसीलिए तो गाय माता गई थी ना, पृथ्वी देवी गाय के रूप में गई थी ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी कहाँ लेके गए थे? विष्णु के पास। फिर कहते हैं कोई पूछेगा ठीक है भगवान उद्धार करने आए हैं, तो क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? तो बोलते हैं आप कर्म अनुसार प्रकट नहीं होते हो। तो कोई भी भगवान, तो मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे उद्धार करूंगा? आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, आप तो रूप लिए हो। तो हम हमारा जन्म जबरदस्ती होता है, कर्म अनुसार होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान अपने अंतरंगा शक्ति, उनकी लीला शक्ति से वो जन्म लेते हैं। इसीलिए भगवान के लिए ये सब नियम कानून नहीं होता संसार का। जन्म मृत्यु जरावादी भगवान के लिए, भगवान का है ही नहीं वैसा। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी के प्रभु आपने अलग अलग रूपों में आके हमारा उद्धार किया है, पहले भी हमारी रक्षा की है। हाँ, कैसे कैसे रूप? मत्स्य, मत्स्य में आए हैं। मत्स्य, फिर अश्व, मत्स्य अवतार। अश्व मतलब हयग्रीव, घोड़े के रूप में है। फिर कच्छप, कछुए के रूप में आए आप। फिर नरसिम्हा के रूप में आए, वराह के रूप में आए, हंस अवतार के रूप में आए। राजन्य, राजन्य मतलब राजा के रूप में भगवान रामचंद्र के रूप में आए। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, बलि के यज्ञ में आए थे ना वामन देव। तो आप ऐसे अलग अलग रूपों में आते हैं। काम क्या है आपका? कर्म तो वही है, उद्धार करना। हम्म? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। यही भगवान इसी कारण आते हैं। फिर ये आखिरी श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी, अ, दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परम पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायानः महाबोधभयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। कहते हैं देवकी को, तब आत्मजः, तुम्हारा जो बेटा है, हे माता देवकी, तुम्हारा जो बेटा है, यह अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है। यहाँ पे शब्द क्या आता है? हाँ, परह पुमान। ये तो है परह पुमान मतलब भगवान। अंशेना, सभी अंशों के साथ, सभी शक्तियों के साथ, सभी अंशों के साथ साक्षात भगवान। ये साक्षात भगवान आए हैं, सभी अवतारों को लेके आए हैं अंशों को। ये अवतार नहीं है। ये फर्क समझिए। भगवान कृष्ण के ऐसे 5 श्रीमद् भागवतम के 10वीं स्कंद के आखिरी अध्याय 90 अध्याय में हाँ, भगवान के 5 क्वालिटीज बताई कि स्पेशल। वैसे भी 4 गुण हम भक्ति रसामृत सिंधु में देखते हैं, 64 गुण है। भगवान विष्णु नारायण के 60 गुण हैं, कृष्ण के 64 है। वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी। ये 4 गुण अलग हैं, हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 5
सुपर एक्सीलेंट क्वालिटीज बताई गई है, विशेष गुण है भगवान के। देखिए भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले गंगा का कितना महात्मा था, लेकिन भगवान के गुण इतने ज्यादा हैं कि गंगा का महात्मा भी ढक गया। क्यों? गंगा अपवित्र को पवित्र कर देती है, लेकिन भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने ऐसा ऐसा कार्य किया कि भगवान के चरणों से ही निकली वैसे तो गंगा, लेकिन भगवान के कृपा के कारण माता गंगा का कृपा भी जो है वो जो है ढक गया। फिर भगवान ने बिना भेदभाव किए असुरों का भी उद्धार किया, भक्तों का भी उद्धार किया। और सिर्फ कृष्ण है जो असुरों का वध करते हैं तो असुर वैकुंठ जाता है, दूसरे अवतार असुरों का वध करते हैं तो वो असुर वैकुंठ नहीं जाता है, कृष्ण ही उसको वैकुंठ ले जाते हैं। लक्ष्मी जी नारायण भगवान को छोड़ के कृष्ण की रास लीला में आना चाहती है, ये स्पेशल क्वालिटी सिर्फ कृष्ण का। और भगवान का नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम जप करेंगे तो राम का एक नाम होता है। भगवान विष्णु के 3000 नाम जप करेंगे तो कृष्ण का एक नाम होता है। मतलब 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। तो भगवान कृष्ण का नाम और ऊंचा, अलग वेद पुराणों में ज्ञान दिलवाया अलग अलग भक्तों के थ्रू, और खुद भी गीता में दिया, लेकिन सब छोड़ दो बोले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सब छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण ले लो। ये स्पेशल क्वालिटीज है भगवान। तो बोल रहे हैं कि हे माता देवकी, कुक्षिगता, आपके गर्भ में परपुमान भगवान आए हैं, अंशेना, सभी अंशों को लेके साक्षात भगवान। तो तुम्हें कंस से भोजपते, हाँ, बोलते हैं अभुत भयम भोजपते है, माँ अभुत भयम भोजपते, माँ अभुत मतलब डरने की जरूरत नहीं है, कोई भय की आवश्यकता नहीं है। भोजपति मतलब कंस से, क्यों? क्योंकि तो आए हैं ना। अरे पूरे वंश को, यदुवंशी हैं कृष्ण, पूरे यदुवंश का उद्धार करेंगे और अभी लोगों का उद्धार करेंगे, तुम क्यों घबरा रहे? तुम तो भगवान की माँ हो। तो यहाँ पे ये बता के फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव इत्यादि अन्य देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की और फिर वहां से प्रणाम करके भगवान से आज्ञा लेके अपने लोकों में वे लौट गए। तो भगवान के प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके ये सब देवता लौट गए। और हम कल जन्माष्टमी है, तो कल हम तीसरा अध्याय कृष्ण जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान कैसे जन्म लेते हैं, किस रूप में जन्म लेते हैं, कितना सुंदर उनका वर्णन है। पूरा तीसरा अध्याय में 6 चीजों पे 6 बातें बताई गई हैं जो हम कल चर्चा करेंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे ना। है ना, आप लोग को चाहिए ना थोड़ा लंबा करके क्लास, थोड़ा टाइम ज्यादा लेके पूरा वो हम कंप्लीट करेंगे। कल तो जन्माष्टमी भी है, तो भगवान का जन्मोत्सव के दिन जन्म का महिमा सुनना, जन्म का लीला सुनना कितना शुभ होगा, है ना। तो कुछ भक्त पूछ रहे थे जन्माष्टमी का उपवास के बारे में। तो कल आप जब सवेरे उठें, हाँ, उठ के चाहिए तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, और उसके बाद नहा धो के फिर नहीं पीना। मंगल आरती के पहले उठ गए, थोड़ा पानी पी के सवेरे अपना नहा लिए और तैयार हो गए और जप करना चालू किया मंगल आरती करके। रात को 12 बजे फिर भगवान का दर्शन लेके अभिषेक, हम लिंक भेज देंगे, भगवान का अभिषेक देख के, और फिर एकादशी प्रसाद खा सकते हैं, फलाहार। और फिर उसके अगले दिन परसों फिर उपवास होगा, दोपहर के 12 बजे तक प्रभुपाद जी का आविर्भाव। तो जो भक्त आप में से कल उपवास कर सकते हैं जन्माष्टमी का रात को 12 बजे तक बिना पानी के, अच्छा है। जो नहीं कर सकते स्वास्थ्य के कारण, वो पानी पी के कीजिए। और भी आपको नहीं हो पा रहा है सिर्फ पानी से भी, तो आप फल भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल भोजन मत कीजिएगा, रोटी सब्जी। एकादशी फलाहार ले सकते हैं। बेस्ट है कि भगवान के लिए थोड़ा हम तपस्या करें, ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।